नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये हरियाणा की है। हमें भेजे हैं प्रताप जी। प्रताप जी एक बिजली मिस्त्री हैं और बिजली का काम करते हैं, घरों का रिपेयरिंग करते हैं, बिजली का काम का। ये घटना उनके साथ में 2010 में घटी थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रताप है। मैं एक बिजली मिस्त्री हूँ। मेरी उम्र लगभग 30 या 31 साल की रही होगी उस टाइम में। मेरे पास तो काम मिलते रहते थे बिजली का। कुछ जानने वाले लोग देते थे और कुछ अनजान लोग भी दे दिया करते थे। ऐसा मेरा मार्केट में था, बना हुआ नाम था। और एक दिन मेरे पास में एक फ़ोन आया। वो किसी सेठ का था। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वो बोलने लगे कि कुछ अर्जेंट काम है जो आप कर सकते हो। मैं उनसे मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंच गया था। मैंने पूछा सेठ जी से कि हाँ जी, आप काम बताइए। बोले यहाँ का काम तो नहीं है, ये काम मेरे फार्म हाउस का है जो यहाँ से दूर है। आप ड्राइवर के साथ चले जाओ और काम समझ लो। और काम को हमें जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि कल हमारे कुछ रिलेटिव आ रहे हैं वहाँ रुकने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज शाम को ही आप वहाँ पहुँच जाओ और रात भर में काम करके और सुबह में आप वापसी आ जाओ। मैं बोला ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसे कुछ ज़्यादा लगेंगे। सेठ बोला परवाह नहीं है, आप जो मांगोगे सही मैं दे दूँगा। मैं आइडिया करके एक रकम वैसे ही बता दिया। वो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही था कि रात का काम था। हम मान के चलते हैं कि 2 आदमी का काम था। एक मैं था, एक मेरा असिस्टेंट था। तो सेठ मान गए थे। बोले भाई ठीक है, आप पहुंच जाओ, ड्राइवर आपको छोड़ आएंगे। और वहाँ पर एक माली हमारा रहता है जो बगल का गांव का है, उसको आप रात में रोक लेना और ड्राइवर को छोड़ देना। मैंने ठीक है जी। अब फिर हम अपना असिस्टेंट को लेकर के और अपना पहुंच गए थे वहाँ पर सेठ के पास में दोबारा। उन्होंने ड्राइवर के साथ हमें गाड़ी में भेज दिया उस जगह पर जहाँ उनका वो फार्म हाउस था। जब हम फार्म हाउस के पास पहुँचे तो शाम तो हो चुकी थी। वो जो माली था, जो सेठ ने बताया था कि वहाँ मालिक काम करता है, वो गेट बंद करके और अपनी साइकिल लेकर के निकल रहा था। शायद ड्राइवर उसको जानता था और ड्राइवर ने उसको रोक दिया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? आज आपको यहीं पर रुकना है। सेठ जी ने बताया है, ये दोनों बिजली मिस्त्री हैं और इनके साथ में आपको रात में रहना है। लेकिन वो तो गुस्सा हो गया था। कहा नहीं, हम रात में नहीं रुकते भैया, हमारा काम दिन दिन का है। हम पौधे को पानी देते हैं, सब कुछ सेवा करते हैं पौधों का। हम रात की चौकीदारी नहीं करते। करनी है तुम्हें, तुम कर लो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। वो अपने अंदाज में सारी बात बोले जा रहा था और गुस्से में भी लग रहा था। अब जो ड्राइवर था उसने अपने मालिक को, सेठ को फ़ोन लगा दिया और उससे बात करने लगा। मैं गाड़ी से उतर तो गया था, असिस्टेंट भी हमारा उतर गया था और हम उस साइकिल सवार माली के पास में पहुंच गए। राम राम करके पूछने लगे, चाचा रुक जाओ ना, आज हमारे साथ रुक जाओ। है कि आप तो यहाँ के पुराने हो, कहाँ क्या है सब आपको पता ही होगा। बोले हाँ, वो तो हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। वो अपनी अंदाज में बोलते रहे। यानी कि चाचा क्यों, क्या दिक्कत है? वो धीरे से मेरे कान में बोला
देख भाई, यहाँ रात में लगता है कोई चल रहा हो पूरी कोठी में से। एक शाम को टाइम में थोड़ी मैं देर में गया था, किसी काम से रुका हुआ था, तो मुझे तो ऐसा ही लगा, मैं जल्दी से निकल कर के भागा। मैं उनकी बात सुन कर के मन ही मन हंस पड़ा था कि ये आज के युग में कैसी ये बातें कर रहे हैं। मैं उनको बोलने लगा, चाचा ऐसी कोई बात नहीं होती, भूत प्रेत बस दिमाग में होता है, असल में होता नहीं है। जो आपको दिखता है वो होता नहीं है, मन का सिर्फ वहम होता है। अगर आप डर जाओगे तो भूत आपको बिल्कुल सामने दिखाई पड़ेगा, अगर नहीं डरोगे तो कहीं भी भूत आपको नज़र नहीं आएगा। वो हमारी बात सुन कर के गुस्सा हो गए थे, बोले भाई तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। और वो अपना साइकिल पर बैठ करके अगला निकल गए। ड्राइवर अब सेठ जी से बात किए जा रहा था और आखिरकार फ़ोन बंद करके बोला, सेठ जी ने बोला है कि मैं ही रुक जाऊँ आज आप लोगों के साथ में। मैंने बोला ठीक है जी, बहुत खुशी की बात है। और फिर हम अंदर पहुंच गए थे। जहाँ जहाँ का काम था समझ गए थे और हम जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करना चाहते थे। जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रहे थे ताकि सुबह तक हम यहाँ का काम निपटा दें। मेरा असिस्टेंट मेरे पास में था और वो जो ड्राइवर साहब थे वो अपना गेट के अंदर एक लॉन में अपनी गाड़ी पार्क करके और मज़े से उस गाड़ी के अंदर में अपना गाना सुन रहे थे। उनको हम लोगों से क्या लेना देना था, वो तो सेठ के कहने पर आज रुके हुए थे और हम अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। हम एक कमरे से दूसरे कमरे फिर तीसरे कमरे ऐसे ही काम करते जा रहे थे। अब रात के करीब 11 बज चुका था। भूख तो हमें लगी हुई थी। हमारे पास में कुछ स्नैक्स वगैरह थे और कुछ पानी का इंतज़ाम भी हम अपने बैग में लेके आए थे और हमने उससे अपना पेट भरा। उन ड्राइवर साहब को भी हमने पूछा कि आप भी आ जाओ। बोले कि हमारे पास में भी कुछ है, नहीं फिर इकट्ठे आ जाओ। फिर हम तीनों ने बैठ कर के और कुछ खाया पिया। भूख तो अब शांत हो चुकी थी। हमारा जो असिस्टेंट था वो बीड़ी पीता था, लेकिन मेरी नज़र में नहीं। वो हमसे छुप करके, खैर हमें इज्जत देता था, देना भी चाहिए था। वो अकेले में कहीं जाकर के छुप के बीड़ी पिया करता था, लेकिन मैंने उसको कई बार देखा था, लेकिन मैं बोला नहीं। जो अगला हमसे छुप करके ये काम कर रहा है तो बोलना भी ठीक नहीं लगता। लेकिन मैं इशारों में कई बार उसको टोका था, बताया था कि देखो धूम्रपान है, ये सही नहीं होता शरीर के लिए। मैं उसको समझाने की बहुत कोशिश किया था। वो भी बोलता था कि हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही सब काम तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो छुप करके वही काम किया करता था। अब जब खाना खाने के बाद में तो जिसकी आदत है बीड़ी का सिगरेट का तो चाहिए। मैं अपने काम में लगा हुआ था और वो बोला कि मैं थोड़ा बाहर से आ रहा हूँ फ्रेश होकर के। मैं समझ गया कि इसको बीड़ी का तलब लगा हुआ है और वो बाहर चला गया था जहाँ पर ड्राइवर अपनी गाड़ी के अंदर में था। मैं अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन खिड़की से मुझे नज़र आ रहा था कि वो कार के पास में गया है। वो ड्राइवर भी बीड़ी पीता था और दोनों वहाँ पर वो सुट्टा लगाने लगे थे। मेरे हाथ में पेचकस पिलास मौजूद था। मैं अपना एक बोर्ड को खोल रखा था और उसमें से कुछ स्विचें जो ख़राब थी उसको मैं बदल रहा था। अब लगभग आधी रात का वक्त तो हो चुका था और जैसे ही मैं बोर्ड को सही करके बंद करने लगा, 3 पेच तो लगा दिए थे, एक ही पेच रह गया था लगाना और उसी टाइम बिजली चली गई। वैसे तो मेरे पास में फ़ोन में टॉर्च था, लेकिन फ़ोन जो था वो मेरे थैले में रखा हुआ था, एक किनारे के
एक कुर्सी पर, और अचानक बिजली गई तो पूरा अंधेरा ही छा गया था। मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, आइडिया नहीं लग रहा था कि मेरा वो जो बैग है कहाँ पर है, किधर जाऊँ मैं। ऐसा ही मेरे साथ में हो चुका था। मैं आवाज़ लगाने लगा अपने असिस्टेंट को, अरे तुम जल्दी से आ जाओ, अपना फ़ोन का लाइट ऑन कर लो, जल्दी से मेरे पास पहुंचो। लेकिन मैं कितनी आवाज़ें दे चुका था, लेकिन कोई आवाज़ उसकी सुनाई नहीं पड़ रही थी। मैं ड्राइवर की भी नाम लेकर के आवाज़ लगाने लगा, लेकिन उसकी भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं पड़ी, ना कोई जवाब दे रहे थे, दोनों में से दोनों। अब डर तो मुझे थोड़ा हो चुका था कि आखिर उन दोनों के साथ में क्या हुआ, क्यों नहीं वो जवाब दे रहे मेरे बात को। और मैं आहिस्ता आहिस्ता जो दरवाज़ा था दीवार पकड़ करके और बाहर की तरफ निकलने लगा। बाहर जब निकला मैं किसी तरह से, तो आसमान में रोशनी तो थी, चांद निकला हुआ था और उसकी रोशनी हर जगह दिखाई अब पड़ रही थी। आसमान में वैसे बादल भी थे जो कभी कभी चांद को ढक लेते थे, और उस टाइम पूरा अंधेरा सा हो जाता था। मैं एक झलक में उस कार के साइड में देखा जहाँ पर वो दोनों खड़े होकर बाहर में बीड़ी पी रहे थे, वह मुझे नज़र नहीं आए। मैं हैरान सा था कि आखिर लाइट जाते ही कहाँ चले गए, कहीं गेट के बाहर तो नहीं चले गए। लेकिन गेट तो देखा, वो मुझे लोहे का बड़ा सा गेट बंद दिखाई पड़ रहा था। अब मैं जल्दी से कार के पास में पहुंच गया। वहाँ कार में अंदर देखा तो अंदर भी वो ड्राइवर मेरा लड़का नहीं था। पीछे भी देख लिया, आजू बाजू में भी देख लिया, फिर दोनों के मैं आवाज़ लगाने लगा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो मेरे किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। मेरे हाथ में अभी भी पेचकस और प्लास पकड़ा हुआ था। एक हाथ में पेचकस था बड़ा सा, और एक हाथ में वो लोहे का प्लास था जिससे हम बिजली का तार जोड़ते हैं। अब मैं कार के पास में खड़ा होकर के अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि आसमान में बादल ने चांद को ढक लिया था। अब मुझे दूर गार्डन साइड में, जहाँ गार्डन का एरिया था, वहाँ पर एक कुछ हलचल सी नज़र आई, जैसे वहाँ पर कोई खड़ा हो और हिल रहा हो या चल रहा हो, ऐसे मुझे महसूस हुआ। मैं आवाज़ लगाता हुआ उस साइड में चल पड़ा जहाँ मुझे वो हलचल नज़र आई थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर भी मुझे अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। जो हलचल हुई थी वो अब वहाँ पर कोई नहीं था। इसका मतलब वहाँ पर कोई था, और जब मैं जैसे ही आया था वहाँ से कहीं चला गया था। अब तो जैसे मैं पागल सा हो गया था कि दोनों के दोनों गए कहाँ, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। फ़ोन तो मेरा कमरे के अंदर था, एक कोने में। दिल तक किया पहले फ़ोन जा कर के उठा लाए, और वो लड़की के पास में भी मोबाइल था और वो ड्राइवर के पास में भी था, और उनसे मोबाइल पर संपर्क किया जाए कि आखिर कहाँ गए वो। और यही सोच कर के मैं वापस अपना उसी जगह पर पहुंचने लगा। और जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तभी बिजली आ गई। हर तरफ रोशनी रोशनी अब हो चुकी थी। और मैं अंदर जब गया तो क्या देख रहा हूँ कि जो हमारा असिस्टेंट है, जहाँ मैं काम कर रहा था, उसी जगह पर नीचे गिरा हुआ है, और वो लग रहा था कि बेहोश है या फिर कुछ हो, उसके साथ में कोई हादसा हो चुका है। लेकिन वो तो मेरे सामने उस कार के पास में था। मैं हड़बड़ा करके उसके पास पहुंचा, उसका नाम लेकर के और आवाज़ दे करके बोलने लगा, अरे क्या हुआ तेरे साथ में भाई, क्या हुआ। मैं उसकी नब्ज देखा, नब्ज तो चल रही थी। मैं उठाने की कोशिश करने लगा, अब फिर थोड़ी देर में ही उठ करके वो खड़ा हो गया। अब इतनी तेज़ी से खड़ा हुआ था जिसका मैं कल्पना नहीं कर सकता था। वो सेकंडों नहीं लगा था उसको
ज़मीन से और खड़ा होने में। मैं उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें तो बहुत मोटी मोटी सी हो गई थी। उसकी आंखें एकदम लाल लाल मुझे दिखाई पड़ रही थी, जैसे आंखों में उसका कोई रंग भर गया हो या कोई नशा कर लिया हो, वैसे मुझे दिखाई पड़ रहा था। और चेहरा एकदम लाल हुआ पड़ा था। और वो मुझे आओ न देखा ताओ और मेरे गाल पर एक जोरदार झनट्टा सा थप्पड़ मारा था। और मैं तो कई कदम पीछे हट चुका था उसके थप्पड़ से। इतना जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया था। और वो तेज आवाज़ में हंसने लगा था। उसकी जो हंसी थी बहुत ही भयानक मुझे उस टाइम सुनाई पड़ रही थी। और मैं अवाक सा उसकी तरफ अपने गाल पकड़े और देखते रह गया कि इसको क्या हो गया, इसकी कैसी हिम्मत हुई कि मेरे गाल पर इसने थप्पड़ मारा। लेकिन उसकी हंसी देख करके मुझे एहसास हो चुका है कि इसके ऊपर में कुछ ना कुछ हुआ है। ये वो लड़का नहीं है जो मेरी असिस्टेंटगिरी कर रहा था। ज़रूर कोई ना कोई इसके साथ में कोई हादसा हुआ है। और तभी एक चीख मुझे बाहर सुनाई पड़ी कार की साइड में, जहाँ पर वो ड्राइवर अपनी गाड़ी रुका था। वो चीख उसी ड्राइवर की थी। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। अब मैं तो इधर कमरे में फंसा हुआ था। वो लड़का अभी भी हंस रहा था। अब मैं आओ न देखा था, मैं उस कमरे से अब बाहर निकल गया था। मैं उस कमरे से निकल के और उस ड्राइवर के पास में जहाँ वो चीख चिल्ला रहा था और वहाँ पर पहुँच गया। मैं देखा वो इधर उधर भागता फिर रहा था, डरा हुआ था। मैं समझ गया कि इसके साथ में भी कुछ ना कुछ हादसा ज़रूर हुआ है। अब मैं खुद परेशान था, खुद भी अब डरा हुआ था। अब मैं उसके पास पहुंच करके उसका नाम लेकर के बोलने लगा, अरे भाई तुम तो शांत हो जाओ, खड़ा हो जाओ, ये सब क्या चल रहा है। लड़का उधर वो देखो उसका रूप रंग बदला हुआ है और तुम इधर में ये भागा दौड़ कर रहे हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है, किसके डर से तुम आगे पीछे भाग रहे हो। वो मेरी जब बात सुना तो वो मेरे पास में डरा हुआ और दौड़ करके आ चुका था। बोला, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया, वो भूतनी है, वो मुझे छोड़ेगी नहीं भैया, देखो वो दूर खड़ी हुई है। वो एकदम डरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब तो जैसे मेरी भी हालत अब ख़राब हो चुकी थी। मैं भी अपने असिस्टेंट से थप्पड़ खा चुका था। शायद वही भूतनी का असर हमारे असिस्टेंट पर भी आ चुका था। अब मुझे मानना पड़ गया कि ये ज़रूर ये भूतहा सब खेल ये इस कोठी में चल रहा है। अब मैं तो बिल्कुल घबरा सा गया था उसकी बात सुनकर के ड्राइवर को, कि तेरे साथ में क्या हुआ था, तुम दोनों तो यहाँ खड़ा होकर के बीड़ी पी रहे थे। बोला, हाँ हम दोनों बीड़ी पी के बात कर रहे थे और तभी बिजली चली गई और अंधेरे में जैसे हम लोग को कोई हमें तो घसीट लिया, उसका तो मुझे पता नहीं था। और जब मैं होश में आया तो एक पेड़ के नीचे मैं गिरा हुआ था। अब मेरे पास में एक भूतनी खड़ी थी। वो बताने लगा कि वो लंबी सी औरत थी, बड़े बड़े उसके बाल थे और उसके जो चेहरा था वो बहुत ही भयानक नज़र आ रहा था। उस अंधेरे में भी उसका चेहरा और आंखें चमक रहा था और उसके जो कपड़े थे वो भी चमक रहे थे। वो मुझे देख कर के हंसने लगी थी। बोलती, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और मैं डर करके भाग करके इस कार के पास में आ गया था। मैं जल्दी से जल्दी इस जगह से भागना चाहता था, लेकिन वो मेरे पीछे लगी हुई। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रही? देखो उस जगह पर खड़ी और वो नज़र आ रही है। मैं उस धर देखने लगा, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन वो डरा हुआ ज़रूर दिख रहा था। अब मैं तो समझ चुका था कि ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ज़रूर इनके साथ में ऐसा हादसा हुआ है जो मैं प्रूफ अपने लड़के के साथ में देख चुका था। वो लड़का अभी भी हमारा उसी कमरे में था, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी थी वो भी मेरे ऊपर में थी। मैंने ही उसको लेकर के इस जगह में आया था।
अब मैं उस ड्राइवर को बोलने लगा, भाई तुम तो शांत हो जाओ, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ो। मैं तो डरा हुआ था, लेकिन अब करे तो क्या करे। मुझे किसी हालत में उस लड़के को उस कमरे से बाहर निकालना था, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस जगह से और भाग सकें बाहर को इस कार में। मैं उस ड्राइवर का हाथ पकड़े हुए और उस कमरे की तरफ चल गया। जा कर के देखा तो जो हमारा लड़का था वो ज़मीन पर फिर गिरा हुआ था, वो फिर बेहोश हुआ पड़ा था। हम दोनों ने मिलकर के उसको होश में लाए और हम दूर ही खड़े थे, कहीं फिर उठ करके और हम पर हमला ना करते। लेकिन इस बार जब उसने आंखें खोला तो बिल्कुल वो शांत था, पहले की तरह था। फिर तो हमने सबसे पहले अपना जो बैग था वो हमने अपने कब्जे में किया, अपने कंधे पर टांगा, मोबाइल निकाल करके अपने जेब में रखा और तब मैं वहाँ से उस लड़के को लेकर के कार के पास पहुँच गए थे। और अगले ही पल हम कार के अब अंदर थे। ड्राइवर के पास में गेट की चाबी थी और वो बोलने लगा, भैया आप चाबी लीजिए, गेट खोलिए फटाफट, और मैं गाड़ी स्टार्ट करके गेट पर ला रहा हूँ, जल्दी कीजिए। अब मैं वो चाबी लेकर के गेट को खोल दिया था और ड्राइवर गाड़ी तेज़ी से लेकर के अब गेट के बाहर लगा दिया था। मैं जल्दी से गेट को बंद किया और फिर चाबी लेकर के मैं गाड़ी के पास पहुंच गया था। उसी वक्त मैं देखा कि उस गेट के ऊपर में कुछ बड़ी बड़ी सी चिड़ियों जैसी, जैसे कोई बड़ी सी चमगादड़ हो और उड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी, और उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी मुझे सुनाई पड़ रही थी। और वो देख करके तो मैं डर ही गया था, इतनी बड़ी चमगादड़ कैसे हो सकती है। और फिर तो मैं गाड़ी के अंदर था और गाड़ी अब रोड पर दौड़ रही थी। रास्ते में मैंने उस सेठ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सेठ फ़ोन नहीं उठाया था, शायद वो सो रहा था। वो ड्राइवर ने भी कई बार कोशिश किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया था। और फिर हम रुके नहीं, हम अपने ड्राइवर के बोला था कि अब हमें हमारे घर पर छोड़ दो, और फिर ड्राइवर भी हमारे घर पर छोड़ दिया था। इसके बाद वो निकल गया था। लेकिन जब सुबह हुआ था तो मैंने उस सेठ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर शायद वो मेरे को वो कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था। अब नंबर उसका नहीं लग रहा था। मैं समझ गया था कि अब वो सेठ हमसे अब बात नहीं करने वाला है, और मैं भी सही मायने में मैं पैसा वैसा सब कुछ भूल चुका था। अभी तो आधा भी काम उसका नहीं हुआ था। अब मैं उस कोठी में, उस फार्म हाउस में चाहे कितना भी पैसा सेठ देता तो मैं अब जाने वाला नहीं था। शायद उसने ये सब जानता था कि उस रात में कुछ ना कुछ वहाँ पर होता है। माली ने ज़रूर सेठ को बताया होगा, लेकिन सेठ ने हमें कुछ नहीं बताया था। वो बस चाहता था कि जल्दी से काम ख़त्म करके हम लोग निकल जाए। फिर तो मैं उस कोठी में कभी भी नहीं गया, ना उस सेठ के पास मिलने तक गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी हमने कहानियाँ अपलोड की हुई है, जो बेहद आपको मज़ा आएगा देखने में, सुनने में। तो चैनल का लिंक मैंने नीचे में दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार उन कहानियों को आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।